नमस्कार एंड वेलकम बैक। एक क्वेश्चन है जो सभी पूछ रहे हैं कि क्या युद्ध बंद हो चुका है या ये ग्रेटेस्ट जियोपॉलिटिकल ब्लफ है ऑफ द लास्ट 10 ईयर्स। लेकिन अगर आपको युद्ध के अंदर क्या हो रहा है अगर उसको फॉलो करना है तो आपको वॉल स्ट्रीट को फॉलो करना पड़ेगा। फॉलो द मनी करेंगे, आपको सब चीज़ समझ आएगी ये ब्लफ है, ये एक्चुअल में ट्रूथ है। अब हुआ क्या है, वॉल स्ट्रीट बिल्कुल पैनिक में है। गोल्ड नीचे गिर रहा है, ऑयल कभी ऊपर जाता है कभी नीचे जाता है फिर ऊपर जाता है, और जो स्मार्ट मनी है उसने अपनी मैसिव हाई स्टेक्स का एक जुआ लगा दिया। दे हैव स्टार्टेड मेकिंग अ बेट। ये डीप डाइव है जिसकी वो बात करते हैं डिटेल के अंदर। नाउ लेट्स कट द चेस। मंडे मॉर्निंग शुरू कैसे हुई? वो शुरू हुई थी एब्सोल्यूट मार्केट केओस के साथ। फियर था सब जगह पे। इन्वेस्टर्स डंप कर रहे थे स्टॉक्स को, वो डंप कर रहे थे गोल्ड को, वो डंप कर रहे थे यूएसए के ट्रेजरी को। ऑयल के प्राइसेस शूट कर गए, बिल्कुल आसमान तक पहुंच गए। वो मीडिया स्क्रीम कर रही थी कि ब्लैक मंडे शुरू हो गया है। तब डोनाल्ड ट्रंप उठे, क्योंकि आपको मालूम है वीकेंड के ऊपर वो छुट्टियां मनाने गए थे। अब ट्रंप ने देखा कि यह फाइनेंशियल मेल्टडाउन हो रहा है। उसने डिसाइड किया कि पूरे सिस्टम को एक शॉक देना चाहिए। ही ऑर्डर्ड पेंटागन टू डिले एयर स्ट्राइक्स ऑन इरानियन एनर्जी। इंफ्रास्ट्रक्चर को नहीं डिस्ट्रॉय किया जाएगा 5 दिन के लिए। रीजन दिया गया एक सीक्रेट हाई प्रोडक्टिव वीकेंड टॉक्स विद ईरान। अब ये क्वेश्चन आता है, ये तो आपने बोल दिया सोशल मीडिया के ऊपर, बॉम्बशेल एक पोस्ट कर दी डोनाल्ड ट्रंप ने। वीकेंड के ऊपर डोनाल्ड ट्रंप खुद छुट्टियां मनाने गए हैं। ईरान के अंदर कोई गवर्नमेंट बची ही नहीं है, बात किससे करी? ही मेड इट क्लियर। उन्होंने किया कि भाई ये जो पॉज है, क्योंकि मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि मेरी एक सीक्रेट नेगोशिएशन हो रही है ईरान के साथ। अब यहां पर थोड़ा सा प्लॉट जो है वो थोड़ा सा डार्क होना शुरू होता है। ईरान ने डिनाई कर दिया कि हमारी कोई बातचीत डोनाल्ड ट्रंप की पूरी टीम के साथ हो ही नहीं रही। उन्होंने किया कि कोई डायरेक्ट या इनडायरेक्ट कोई भी कॉन्टैक्ट ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के साथ नहीं है हमारा। और उन्होंने बोल दिया ये जो ट्रंप कर रहा है ये सिर्फ एक डेस्परेट साइकोलॉजिकल ऑपरेशन है, इसमें सच्चाई बिल्कुल भी नहीं है। अब झूठ कौन बोल रहा है? क्या ईरान झूठ बोल रहा है या ट्रंप झूठ बोल रहा है? अब इसके ऊपर बात करते हैं। अब जब ट्रंप के पूछा गया कि भाई क्या ये टॉक्स रियल है, तो फॉक्स न्यूज़ को उसने बताया कि येस ही कंफर्म्ड दिस टॉक्स आर रियल। और उसने बोल दिया कि जो उसका सारे लॉ है जेरेड कुशनर और विटकॉफ, स्टीव विटकॉफ, ये दोनों नेगोशिएट कर रहे हैं बैक चैनल्स के अंदर। दे आर द वन हु आर रनिंग द बैक चैनल। लेकिन जब पूछा गया कि ईरान के अंदर कौन है जो आपसे बात कर रहा है, ही रिफ्यूज्ड टू नेम देम। ही सेड कि यार वो आदमी का अगर मैं नाम दे दिया तो उसको गोली मार दी जाएगी। अब ये मैसिव एक रेड फ्लैग है। लेकिन ये तो होगा सुबह की न्यूज़। अब दोपहर को राउटर्स ने और इजरायली मीडिया ने उन्होंने बता दिया कि ये ऑपरेशन रियल है। उन्होंने रिवील कर दिया कि यूएसए डायरेक्टली नेगोशिएट कर रहा है मोहम्मद बागेर गलीबाफ के साथ। अब ये आदमी कौन है? ये है स्पीकर ऑफ ईरानियन पार्लियामेंट। अब आप बोलेंगे यार, स्पीकर ऑफ ईरान पार्लियामेंट की इतनी औकात है कि वो अमेरिका की पूरी टीम के साथ नेगोशिएट कर रहा है कि युद्ध होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। भी जैसे हमारे यहाँ पर ओम बिरला जी हैं, वो पार्लियामेंट के हेड है, स्पीकर है। अब सपोजिंग भारत और पाकिस्तान के बीच में युद्ध हो और पाकिस्तान का आसिम मुनीर मोदी जी को, अजीत डोवाल को, किसी को फ़ोन ना करे, वो ओम बिरला जी को फ़ोन करे कि भैया तुम युद्ध बंद करवा दो। बात समझ आती है? बात कुछ मुझे समझ नहीं आई। लेकिन ये लॉजिक ये दिया गया कि ये फॉर्मर इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड का एक कमांडर रहा हुआ है और वो क्लोज आदमी है सुप्रीम लीडर मुश्तबा का। इजराइल ने बोला कि हमें पता ही नहीं था, कि ऐसी कोई हमारे कोई आइडिया नहीं है कि बैक चैनल्स के ऊपर भी जो मीटिंग्स हो रही हैं एंड दे आर मूविंग सो फास्ट। सो अब ये तो हो गया कि जो बैकग्राउंड में ये जो पूरा खिचड़ी है वो डोनाल्ड ट्रंप ने कैसे पकाई। अब मार्केट ने रिएक्ट कैसे किया उससे पता लगेगा आपको कि ये जो वाइल्ड जियोपॉलिटिकल थिएटर है उसे मार्केट कैसे देखती है। मार्केट एक्सप्लोडेड। यूएसए के जो स्टॉक्स हैं जो पहले नीचे गिर रहे थे अब बढ़ने शुरू हो गए। जो डाउ है वो 700 पॉइंट वो इंक्रीज कर गया। जो ट्रैवल है, लेजर के स्टॉक्स हैं, वो स्काई रॉकेट कर गए, क्योंकि जो इन्वेस्टर्स हैं इन्होंने बेसिकली वॉर को इग्नोर कर दिया इमीडिएटली और उन्होंने अपनी वेकेशंस को बुक करना शुरू कर दिया। जो ऑयल है
वो कोलैप्स कर गया। जो ऑयल $114 पर बैरल पे पहुंच गया था, इमीडिएटली वो 96 पे आ गया। 14% का ड्रॉप हुआ है एक घंटे में डोनाल्ड ट्रंप की एक स्पीच के, एक पोस्ट के बाद। नाउ व्हाट डज दिस मीन? दिस मीन्स कि वॉल स्ट्रीट के अंदर जो स्मार्ट मनी है उसने जुआ लगा दिया, जुआ लगाया है हेविली ऑन ट्रंप, कि जो ट्रंप बोल रहा है कि मैं ये युद्ध को रोकूंगा, इसका मतलब है कि जो फुल स्केल कैटास्ट्रोफिक एक वॉर होने वाला था वो नहीं होगा। ऊपर से जो इनका एनर्जी का सेक्टर है, आप देखिए मूव कैसे है, इतना ब्यूटीफुल मूव किया है अमेरिका ने। जो एनर्जी सेक्टर है, क्रिस राइट, उन्होंने भी एक मैसिव उन्होंने जुआ खेल दिया। ही अनाउंस्ड कि वो 1.5 मिलियन बैरल्स अ डे वो स्ट्रेटेजिक रिजर्व जो हैं पेट्रोलियम के, वहां से रिलीज करेंगे ताकि प्राइसेस को और नीचे लेकर जाए। वो फ्लड कर रहे हैं अमेरिका मार्केट को तेल के साथ। 10 दिन पहले भी एक काम किया गया था। अमेरिका का इसी क्रिस ने एक फेक रिपोर्ट बाहर निकाला कि जो टैंकर्स हैं उन्होंने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से बाहर निकालना शुरू कर दिया है। इमीडिएटली ऑयल की प्राइसेस नीचे आ गई थी, लेकिन बाद में जब पता लगा कि ये फेक न्यूज़ है, पोस्ट को डिलीट किया गया, ऑयल के प्राइसेस इमीडिएटली फिर दोबारा से इंक्रीज होने शुरू हो गए थे। अब इस बार लगता है कि प्राइसेस अब बढ़ने वाले नहीं हैं, बिकॉज डोनाल्ड ट्रंप हैज गिवन अ क्लियर इंडिकेशन। एक इंडिकेशन और आया इजराइल की तरफ से कि युद्ध बंद कब होगा। उन्होंने बोल दिया कि वॉशिंगटन के अंदर एक डेट आ गई है कि टारगेट डेट है जब ये वॉर को खत्म करना है, और वो टारगेट डेट है अप्रैल 9, यानी कि आज से लेकर अप्रैल 9 21 दिन का टाइम है। 21 दिन में इस युद्ध को खत्म करना है, और खत्म करने के लिए सबसे पहला काम किया जाएगा जो इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड है, इनको अंदर से खत्म करना है। इनके अंदर जो ये मुसलमानियत है इसको परमानेंटली खत्म करना है, ताकि ये दोबारा से जब अगली जिंदगी में आए ये मोहम्मद नाम से घिन करें ये लोग। वैसे भी सारी दुनिया को घिन है ही है इस नाम से। अब जो कमांडर्स हैं इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड के, वो ऑलरेडी पैरानॉइड हैं। अब उन्होंने सस्पेक्ट करना शुरू कर दिया कि जो साथ में उनके गार्ड खड़ा है कहीं वो ट्रेटर तो नहीं है, क्या वो कोऑर्डिनेट्स यूएसए की मिलिट्री को तो नहीं दे रहा। पता लगा कि अभी अभी कोई बॉम्ब आ गया। जब आप आपस में ही एक दूसरे के ऊपर शक करने लग जाए, इसका मतलब है आप खत्म होने वाले हैं। और जो ईरान का जो पूरा कमांड सेंटर है वो फ्रैक्चर होना शुरू हो गया, बिकॉज दे डू नॉट ट्रस्ट ईच अदर। अब ये तो हो गया कि जो ईरान के अंदर हो रहा है, मार्केट के अंदर हो रहा है, लेकिन मार्केट की न्यूज़ अभी भी खत्म नहीं हुई है। अगर मार्केट को लगता है या स्मार्ट मनी ने बेट लगा दिया डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर, अगर पीस अराउंड द कॉर्नर है, तो गोल्ड की जो मार्केट है वो नीचे क्यों गिर रही है, बॉन्ड मार्केट नीचे क्यों गिर रही है? क्योंकि गोल्ड जो है वो हमेशा ही एक सेफ हेवन वो माना जाता है, इंस्टेड वो क्रैश कर रहा है। आपको याद होगा जब मैं दुबई में था तो मैंने वीडियो बनाया था कि हमेशा युद्ध में ये ऐसा ही काम करते हैं। ये पहले गोल्ड को बिल्कुल पीक पे ले जाते हैं, उसके बाद वॉर शुरू करवाते हैं। लोगों को लगता है कि ये वॉर के बाद गोल्ड और इंक्रीज करेगा, थोड़ा सा इंक्रीज करता है, रिटेल इन्वेस्टर्स बाई करना शुरू करते हैं, फिर ये क्या करते हैं कि जो डॉलर की प्राइस है उसको इंक्रीज करना शुरू करते हैं ताकि गोल्ड की प्राइसेस को नीचे गिरा जाए। और ये अब कई सालों तक ये प्राइस ऐसे ही नीचे रहने वाली है। आपने पीक पे बाई किया, अब आप घाटे को अपनी जेब में लेकर आप घूमते रहेंगे। लास्ट टाइम जब इन्होंने किया था यह काम तो 27 साल के बाद प्राइसेस इंक्रीज होनी शुरू हुई थी। इस बार ऐसा नहीं होगा, लेकिन प्लीज यू हैव टू अंडरस्टैंड एवरी वॉर बिफोर दैट दे इंक्रीज द प्राइसेस। $5,000 को क्रॉस कर गया था गोल्ड, उसके बाद वॉर शुरू हुआ, उसके बाद गोल्ड हल्का सा इंक्रीज हुआ, उसके बाद नीचे गिरता ही जा रहा है। एंड दिस इज द सेम प्ले बुक दे प्ले इन एवरी गेम। बट गोल्ड ने नीचे गिरना था, डॉलर ने ऊपर आना था, उसके साथ में एक और भी हो गया है। जो बॉन्ड मार्केट है वो स्केरी है। 10 साल का जो ट्रेजरी का यील्ड है वो 4.4% है, यानी कि बोरिंग कॉस्ट स्काई रॉकेट हो रही है। जो मॉर्गेजेस हैं, कॉर्पोरेट डेट है, स्टॉक वैल्यूएशंस हैं, ये सारी की सारी इम्पैक्ट होने वाली है। जो हेज फंड्स हैं वो बहुत ही ज़्यादा डेंजरस गेम अब खेलने लगे। बड़ा टेक्निकल है, मैं सोच रहा था आपको बताऊंगा मैं, लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि आई विल नॉट गो इनटू टू मच ऑफ डिटेल्स। अब कर क्या रहे हैं बॉन्ड मार्केट वाले? बॉन्ड मार्केट वाले दे आर यूजिंग 50-1 लीवरेज इन बॉन्ड मार्केट, यानी कि वो बाई कर रहे हैं कैश बॉन्ड्स को और शॉर्ट कर रहे हैं फ्यूचर को। वो कलेक्ट कर रहे हैं पेनीज को, ताकि एक मैसिव डेट को एम्पलीफाई किया जाए रिटर्न्स को। मार्केट समझती इन चीज़ों को, और हेज फंड्स जो हैं
वो फोर्स करेंगे सेलर्स को बेचने के लिए। दोस्तों, जो मार्केट का क्रैश आने वाला है इस युद्ध के बाद, इट इज़ गोइंग टू बी द वर्स्ट यू कैन एवर इमेजिन। टेंशंस एब्सोल्यूट हैं। अगर आप देखेंगे सब कुछ जो हो रहा है, डोनाल्ड ट्रंप कर क्या रहा है, वो दो चीज़ों की सफाई कर रहा है। दुनिया भर में जो कंट्रीज़ ने हॉस्टेज बना के रखा था दूसरे कंट्रीज़ को, वो उनकी गवर्नमेंट्स को गिरवा रहा है एक एक करके। वेनेजुएला चला गया, ईरान सबसे बड़ा जिहादी कंट्री वो जा रहा है, क्यूबा ऑलरेडी जाने वाला है, इधर से चाइना की वाट लगने वाली है, किम जोंग उनको भी पता है उसका टाइम आ गया। ये तो हो गया एक्सटर्नल सफाई। दूसरा, घर के अंदर भी अब सफाई करनी शुरू कर दी। कैसे? अमेरिका के अंदर फ्रॉड पे फ्रॉड वो पकड़े जा रहे हैं। फेडरल अथॉरिटीज़ ने अभी अभी एक मैसिव मेडिकेयर और मेडिकेड का एक फ्रॉड रिंग है जिसे पकड़ा गया। एपिसेंटर न्यूयॉर्क, वही जहाँ पे मामदानी, जहाँ पे मुसलमान मेयर बन जाएगा या गवर्नर बन जाएगा या हेड बन जाएगा, वहाँ पर ये गंदगी शुरू होनी ही है। ये इनकी फितरत है। अब इसने किया क्या? एक एडल्ट जो डे केयर सेंटर होता है, वहाँ पे जाकर फिल्म की गई, पता लगा कि वहाँ पर जो एल्डरली हैं वहाँ पर उनके बिलियंस ऑफ डॉलर्स चोरी की जा रहे हैं। 130-40 बिलियन डॉलर बताया आपको मैंने जो चोरी की जा रहे हैं, और ये पिछले कई सालों से चलता आ रहा है। जो सीनियर ऑफिशियल्स होते हैं उनको ब्राइब किया गया। एक डे सेंटर है जिसके अंदर 300 लोग का इलाज हो सकता है, वहाँ पे 550 लोगों की बिलिंग हर रोज़ की हो रही है, यानी कि $50,000 हर रोज़ के चोरी हो रहे हैं अमेरिका के अंदर, एक डे सेंटर के अंदर। और ये काम कई सालों से चल रहा है। और बिलिंग कैसे की जा रही है? वहाँ पे खाना दिया जा रहा है सीनियर्स को, जो वहाँ पे ओल्ड एज वाले लोग आते हैं। $10 का डब्बा है, बिलिंग होती है $85 की, 8 टाइम्स मोर। और ये जो लोग चल फिर चलते हैं उनको ज़बरदस्ती व्हीलचेयर दिया जा रहा है। व्हीलचेयर जिसकी कॉस्ट अगर $100 है, वो $500 की बिलिंग की जाती है गवर्नमेंट को। ये है क्राइम जो हर रोज़ हो रहा है। और गवर्नमेंट का जो सेंट्रल गवर्नमेंट का जो फेडरल बजट है उसका 25% मेडिकेयर कंज्यूम करता है, और उसमें से 10% तो ये लोग खा जाते हैं। हर सिंगल डॉलर जा रहा है इन लोगों की पॉकेट में। तो उसकी जो सफाई है अमेरिका के अंदर, जो सिस्टम रॉट हो रहा है, और ये पैसा जाता कहाँ है? ये जाता है जिहाद के लिए। अमेरिका से पैसे लूट कर अमेरिका के अगेंस्ट ही जिहाद करने के लिए ये सारे काम किए जाते हैं। जो बाहर से कॉकरोचों को बुलाया जाता है उनको सेटल करवाने के लिए इस पैसे को यूज़ किया जाता है। रिंग द बेल, थोड़ा सा रिंग किया। भारत में क्या हो रहा है? हमारे मंदिरों के पैसों को लूटा जाता है और उससे जिहाद किया जाता है। हिंदुओं से के नाम पर दुकानें खोली जाती हैं, अंदर जिहादी बैठा होता है, पैसे कमाए जाते हैं, जिहाद के लिए पैसे यूज़ किए जाते हैं। बाहर से फंडिंग बनाई जाती है ताकि भारत में जिहाद किया जाए। यहाँ पर जो मुसलमान बाहर से कॉकरोचों की तरह आते हैं उनको सेटल करवाया जाए। ये लोगों ने बोलना शुरू कर दिया, सर ये कॉकरोच है। मैं नहीं बोलता हूँ, इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि यूट्यूब नहीं तो बैन कर देगा। तो ये जो सारी चीज़ें हैं जो अमेरिका में हो रहा है, उसकी सफाई अमेरिका ने शुरू कर दी। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ, सारी आखिरी वाली जो राम कथा है, ताकि मोदी जी को समझ आए कि ये इनके साथ सॉफ्टनेस आप बरत कर आप इनको इंसान बनाने की कोशिश कर रहे हैं, सबका साथ करने की कोशिश कर रहे हैं। इनका साथ, ये तो अपनी बहन का साथ नहीं देते, उसका भी हलाला कर देते हैं। ये हमारा साथ कहाँ से देंगे? तो प्लीज़ अपनी आंखें खोलिए। आपके पास मॉडल एक ही है, या तो जैसे चाइना अमेरिका में कर रहा है कि वहाँ पे उसने एयरपोर्ट्स के ऊपर भी अपनी पूरी आर्मी को लगा दिया है कि इन इलीगल्स को अंदर आने नहीं देना, या चाइना की तरह इनकी किडनियाँ निकाल कर, किडनियों के रेट 1 लाख रुपए में है चाइना में। जब तक आप ये काम नहीं करेंगे आप इस देश को बचा नहीं सकते। दुनिया शिफ्ट हो रही है दोस्तों, पैसों के कारण, युद्ध के कारण। सीक्रेट मिडिल ईस्ट के अंदर पीस टॉक्स चल रहे हैं जो दुनिया को पता ही नहीं था। ये मोहम्मद सारे सरेंडर कर रहे हैं अमेरिका के सामने, और जो स्पीकर है उसके नाम में भी मोहम्मद है, सरेंडर कर गया। ये $1 बिलियन का जो डोमेस्टिक फ्रॉड्स हैं वो पकड़े जा रहे हैं ताकि ये जिहाद के लिए पैसे इन कमीनों को ना दिए जाएं। ये जो लीवरेज थी बॉन्ड मार्केट की, स्टॉक मार्केट की, वो टाइम बॉम्ब की तरह वो एक्सप्लोड करने के लिए वेट कर रही है। आप अब अफोर्ड नहीं कर सकते ब्लिंक करना भी। आपको फॉलो द मनी आपको करना पड़ेगा। अगर आप इन्फॉर्म नहीं हैं तो आप बस चारा बनने वाले हैं और पैसा कोई और ले जाएगा। प्लीज़ ओपन योर आइज, दीज न्यूज़ आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। थैंक यू। जय हिंद, वंदे मातरम।